हेलो स्टूडेंट्स, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के कट ऑफ के बारे में कि उत्तर प्रदेश का नीट 2022 में कट ऑफ क्या रह सकता है। कैटेगरी वाइज कट ऑफ की बात करेंगे। आपका कट ऑफ कम जाएगा या फिर आपका कट ऑफ ज़्यादा जाएगा, कितना कम जा सकता है, अगर इंक्रीज़ होगा तो कट ऑफ किस रेंज पे इंक्रीज़ यहाँ पे हो सकता है। सब चीज़ें इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे। वीडियो को आप लोग एंड तक ज़रूर देखिएगा। देखिए स्टूडेंट्स, नीट 2022 की जब आंसर की रिलीज़ हुई, जब आपने आंसर की अपनी मैच की, उसके बाद ये चीज़ पाई गई कि 10 में से 8 स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनके मार्क्स जो हैं वो डिक्रीज़ किए हैं। अब मार्क्स डिक्रीज़ किए हैं तो एक चीज़ यहाँ पर ध्यान दे दीजिएगा कि जो मार्क्स का डिक्रीजमेंट आया, वो मार्क्स का डिक्रीजमेंट 4 क्वेश्चन ऐसे बताए जाते हैं स्टूडेंट्स से। जब बात सामने निकल के आई, जब आंसर की देखी तो 4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको बताए गए कि उनमें स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम्स हुई। तो 20 मार्क्स का अगर मैं डिक्रीजमेंट करूं कि 18 लाख बच्चों ने पेपर दिए, 20 मार्क्स का डिक्रीजमेंट सब में हुआ, ये नहीं है। किसी स्टूडेंट्स के मार्क्स में 5 मार्क्स किसी के डिक्रीज़ हुए, तो किसी के 10 मार्क्स डिक्रीज़ हुए, तो किसी के 15 मार्क्स डिक्रीज़ हुए, किसी के 20 मार्क्स डिक्रीज़ हुए। और ये आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के टाइम है। किसी स्टूडेंट्स के अगर कोई भी मार्क्स डिक्रीज़ नहीं हुए, फिर भी उसका कहना है कि उसके मार्क्स डिक्रीज़ हुए हैं। कुछ 0.01% ऐसे ग्रुप भी हमको देखने को मिलते हैं। लेकिन वो चीज़ यहाँ पे दूसरी एक चीज़ और सामने निकल के होगी कि अगर 10 में से 8 बच्चों के मार्क्स डिक्रीज़ हो रहे हैं तो 2 बच्चों के मार्क्स ज़रूर इंक्रीज़ किए हुए हैं। अब ये 2 बच्चे कौन से हैं जिनके मार्क्स इंक्रीज़ करिए। सपोज आप ये भी चीज़ सामने मत, हम ये इस चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकते। किसी स्टूडेंट्स के अगर 600 मार्क्स आ रहे हैं, उसका 5 मार्क्स अगर डिक्रीज़ किए हैं ऑफिशियल आंसर की के बाद और वो 595 पे आ रहा है, और सेकेंडली एक स्टूडेंट था जिसके 590 मार्क्स आए थे और उसके मान लीजिए प्लस 10 मार्क्स इंक्रीज़ किए हैं और वो 600 वाली पोजीशन पे पहुंच गया है, इसकी भी पॉसिबिलिटीज़ हैं। ये सारे के सारे प्रेडिक्शन है, एक्सपेक्टेशन है, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। कट ऑफ बताने के पहले मैं आपको ये चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ कि ये मेरी एक्सपेक्टेशन है। अगर आप किसी दूसरे की वीडियोस पे जाएंगे, वो अपनी एक्सपेक्टेशन आपको बताएगा कि अपना उसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या है, वो अपने तरीके से एनालिसिस करके बताएगा। आप किसी तीसरे से पूछेंगे तो वो आपको अपने तरह से एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताएगा। लेकिन मैं एक चीज़ यहाँ पे कंफर्म कर देता हूँ। पहला पॉइंट है कि कहीं पे अगर कोई आपको बता रहा है कि 555 प्लस से लेके 563 या 560 तक उत्तर प्रदेश में कट ऑफ जा सकता है, तो ये पॉसिबल नहीं है। उत्तर प्रदेश में कट ऑफ इतना कम नहीं जाता है। पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल कुछ भी बना रहा है। देखिए लास्ट ईयर सीटें इंक्रीजमेंट हुई थी, सीटों का इंक्रीजमेंट, इतने ज़्यादा नंबर ऑफ द सीटें इंक्रीज़ हुई थी। इस ईयर भी सीटें आपको उत्तर प्रदेश में इंक्रीज़ मिलेंगी, 150 के आसपास सीटें आपको इंक्रीज़ दिखेंगी, जिसका इम्पैक्ट इतना नहीं पड़ेगा कि आपका लास्ट ईयर जो कट ऑफ 597 गया और जनरल ओबीसी कैटेगरी के लिए, जनरल के लिए 601 मार्क्स पहले राउंड का कट ऑफ गया, और वो कट ऑफ सीधा आपका डिक्रीज होकर 555 मार्क्स तक आ जाए, मीन्स आपका 40 मार्क्स के आसपास तक कट ऑफ का डिक्रीजमेंट आ जाए, तो ये केवल 150 सीट पर देखने को नहीं मिलेगा। इसके लिए आप 1500 सीट अभी बढ़ा देंगे तब आपको ये चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल सकती हैं। 40 मार्क्स का कट ऑफ में डिक्रीजमेंट होना मीन्स आपके काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन है। यहाँ पे 10 क्वेश्चन आपको सही करने होंगे और 10 क्वेश्चन में यहाँ पे काफ़ी चीज़ें हो जाती हैं। अगर आप रैंक देखते हैं ना, अगर आप 550 से लेके 600 के बीच में स्टूडेंट्स की रैंक देखते हैं तो आपको यहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ द नंबर में स्टूडेंट्स आपको मिलते हैं, जो कि स्टूडेंट्स आपको 600 से लेके 650 के बीच में नहीं देखने को मिलते। उससे दुगने स्टूडेंट जो हैं वो आपको इस मार्क रेंज पे देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहली बात मैं क्लियर कर दूं कि 550 560 के बीच में कट ऑफ रहने वाला है। अगर आपको ये चीज़ें बताई जा रही हैं वो भी उत्तर प्रदेश के बिहाफ पे, तो ये चीज़ें आपकी गलत हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में इतना लो कट ऑफ नहीं जा सकता है, क्योंकि पेपर डिफ़िकल्ट था, हम इस चीज़ को मानते हैं। नंबर ऑफ़ सीटें इंक्रीज़ हुई, हम इस चीज़ को ही मानते हैं। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे एक चीज़ और प्रिडिक्ट करेंगे कि एवरी ईयर नंबर ऑफ़ कैंडिडेट जो हैं वो इंक्रीज़ कर रहे हैं। और सेकेंडली हमने प्रीवियस ईयर देखने को, हमको स्पेशली हमको प्रीवियस ईयर देखने को मिला कि स्टूडेंट्स ने ऑल इंडिया कोटे की सीट्स की बजाय स्टेट की कोटे की सीट्स को प्रेफर किया। इसलिए लास्ट ईयर उत्तर प्रदेश में राउंड 1 के कट ऑफ के बाद राउंड 2 के कट ऑफ में हमको इंक्रीजमेंट देखने को मिला था। इस चीज़ को हम इनकार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप उत्तर प्रदेश के राउंड 2 का कट ऑफ देखेंगे स्टेट कोटा का, तो लास्ट ईयर कट ऑफ सीधा 601 से जनरल कैटेगरी 613 मार्क्स तक जब वो उसको जंप किया था। इस पूरे कट ऑफ की प्रीवियस ईयर की वीडियो की लिंक, आर्टिकल की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप यूट्यूब पर डायरेक्टली सर्च करेंगे उत्तर प्रदेश नीट 2021 राउंड 2 कट ऑफ, आपको देखने को मिल जाएगा कि उत्तर प्रदेश की नीट राउंड 2 में कट ऑफ कैसे इंक्रीज की थी। ये प्रीवियस ईयर का एनालिसिस है। अब यहाँ पे बात ये करेंगे कट ऑफ में डिक्रीजमेंट देखने को मिलेगा, ऐसा क्यों सामने निकल के आ रहा है।
कट ऑफ में डिक्रीजमेंट देखने को मिलेगा। ये चीज़ें प्रिडिक्ट होना हुई, स्टार्ट हुई आंसर की रिलीज़ होने के बाद। आंसर की रिलीज़ होने के बाद जब स्टूडेंट्स के मार्क्स डिक्रीज़ हुए तो यहाँ पे प्रिडिक्ट ये किया गया कि आपकी कट ऑफ डिक्रीज़ होंगी, जो कि बिल्कुल सही बात है। क्योंकि अगर बच्चों के मार्क्स डिक्रीज़ हो रहे हैं, अगर 18 लाख बच्चों में से 16 लाख बच्चे कह रहे हैं कि मेरे मार्क्स डिक्रीज़ हो रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है कट ऑफ यहाँ पे आपका डिक्रीजमेंट होगा। लेकिन एक चीज़ जहाँ पे मुझे बिल्कुल भी सही नहीं लगी, जहाँ पे एक रीज़न ये दिया जा रहा है कि अभी तक कोई भी 720 आउट ऑफ 720 वाला स्टूडेंट्स नहीं निकल के आया है, इसीलिए ये चीज़ कही जा रही है कि आपका नीट का जो है वो कट ऑफ यहाँ पर डिक्रीज़ होगा। क्योंकि लास्ट से 2 ईयर से हमने देखने को मिला कि डिफरेंट इंस्टीट्यूट ये क्लेम कर रहे हैं कि उनके बच्चों के 720 नंबर आ रहे हैं, लेकिन इस ईयर ऐसा कोई भी क्लेम नहीं कर रहा है। हमें अभी एक चीज़ यहाँ पे सामने देखने को मिली कि एक इंस्टीट्यूट ऐसा है जिसके मुझे पोस्टर टाइप के देखने को मिले कि 705 लोकल इंस्टीट्यूट 705 जो है वो यहाँ पे स्टूडेंट्स उनका क्लेम कर रहा है। तो बेसिकली अगर आप इस रीज़न को मान के चलें कि 720 आउट ऑफ 720 किसी के नहीं आ रहे हैं और इसलिए आपका कट ऑफ डिक्रीज़ होगा, तो वो पॉसिबिलिटी नहीं है। क्योंकि ये बिजनेस है, ये हम सभी को मालूम है। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन जस्ट लाइक अ बिजनेस। लास्ट ईयर जो कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ हुआ वो कोई नहीं चाहेगा कि उनके साथ दोबारा हो। तो ये इस चीज़ को आप दिमाग से निकाल दीजिए कि किसी भी स्टूडेंट के 720 आउट ऑफ 720 नहीं आ रहे हैं, इसलिए कट ऑफ डाउन जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि कट ऑफ आखिर रहेगा कितना। ये उत्तर प्रदेश के राउंड 1 का लास्ट ईयर का कट ऑफ है। ओबीसी कैटेगरी 597, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी 599, एससी कैटेगरी 454। देखा जाए तो लास्ट ईयर यही कट ऑफ आपका रहने वाला था और इससे 2-3 मार्क्स आपका कट ऑफ और डाउन आता राउंड 2 में, जो कि नहीं आया। तो उत्तर प्रदेश में मैं आपको बताता हूँ कि आप अगर अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जनरल कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हो, तो आपका जो स्कोर है, अगर वो आपको स्कोर 598 आ रहे हैं, आप उत्तर प्रदेश की राउंड 1 में आपको कॉलेज मिलेगा। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और ओबीसी कैटेगरी के लिए अगर आपका स्कोर 594 तक आ रहा है, तो उत्तर प्रदेश के राउंड 1 में आपको कॉलेज मिलेगा। मीन्स आप -3 मार्क्स यहाँ पे लेके चल सकते हैं। ये चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं तो 596 तक आप मान के चलें आपको कॉलेज जो है वो यहाँ पे मिल सकता है। तो जो प्रीवियस ईयर का कट ऑफ रहा था वो आप यहाँ पे रैंक अगर मैं बताऊँ तो ऑल इंडिया रैंक पे अगर आपकी 20,000 ऑल इंडिया रैंक तक आते हो, तो आपको जनरल कैटेगरी में, अनरिजर्व कैटेगरी में उत्तर प्रदेश में राउंड 1 में कॉलेज आपको 100% अलॉट कर दिया जाएगा। सिमिलरली ओबीसी कैटेगरी 20,500 21,000 के आसपास अगर आपकी रैंक रहती है, आपको कॉलेज यहाँ पे अलॉट कर दिया जाएगा। ये उत्तर प्रदेश के राउंड 1 की मैं प्रेडिक्शन आपको बता रहा हूँ। मीन्स प्रीवियस ईयर जो स्कोर रहा उस स्कोर से अगर आप -3 में जाएंगे तो वो आपको राउंड 1 में कॉलेज अलॉट होंगे। राउंड 2 में ये कट ऑफ और डिक्रीज होगा और ये आपका कट ऑफ -2 मार्क्स और जा सकता है। मीन्स केवल और केवल 5 to 8 मार्क्स का प्रीवियस ईयर के ट्रेंड्स के अकॉर्डिंगली कट ऑफ आपका रहेगा। मीन्स आपका 590 to 588 और 587 ये डिफरेंट 3 कैटेगरीज के कट ऑफ रह सकते हैं, अनरिजर्व, ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी। इस ईयर 587 तक कट ऑफ आ सकता है। इसके नीचे कट ऑफ अगर प्रिडिक्शन है कट ऑफ के कि इसके नीचे भी कट ऑफ आएगा, तो उसकी पॉसिबिलिटीज़ नहीं है। ये एक पॉसिबिलिटीज़ है कट ऑफ अगर डिक्रीज होगा। लेकिन मैं आपको एक पॉसिबिलिटीज़ और लेके चल रहा हूँ। अगर उत्तर प्रदेश में कट ऑफ आपका इंक्रीज किया, अगर आपका कट ऑफ इंक्रीज होता है, जब नीट 2022 का रिजल्ट आएगा और जो स्टूडेंट जो सब लोगों ने प्रेडिक्ट किए, अगर वो प्रेडिक्शन सबकी गलत निकलती हैं और आपका कट ऑफ इंक्रीज होता है, तो जो 5 से 8 नंबर मैंने अभी आपके डिक्रीज किए हैं, आपको प्रीवियस ईयर के ट्रेंड के अकॉर्डिंगली आप उनको इंक्रीज कर सकते हैं और आपका जो कट ऑफ उत्तर प्रदेश का रह सकता है वो प्रीवियस ईयर के कट ऑफ के आसपास रह सकता है। मीन्स 610 के आसपास रह सकता है। मीन्स अगर आपको 100% श्योरिटी चाहिए कि आपका कॉलेज इस ईयर होगा कि नहीं, तो आपका सेफ स्कोर रहना चाहिए। वो सेफ स्कोर आपका 598 से लेके 605 तक पहले राउंड के लिए आपका जो है वो स्कोर अगर इसके बीच में है, तो आपको पहले राउंड में कॉलेज अलॉट हो जाएगा। ये कन्फर्म है। ये प्रीवियस ईयर का है। अब मैं अगर आपको कहूँ कि आपका कट ऑफ 570 भी आ सकता है, तो उसके लिए आपको वेट करना होगा नीट के रिजल्ट का। किसी और स्टेट के कट ऑफ के एनालिसिस अगर आपको जाननी है तो वो नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा। थैंक यू।